15 लाख करोड़ रुपीस। ये है इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। इन अनाउंसमेंट्स का 88% प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से आया, लेकिन कंप्लीटेड केपेक्स प्रोजेक्ट्स का सिचुएशन काफी अलग है। इस सेम पीरियड में 4.1 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। इनमें से 63% प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के थे, प्राइवेट सेक्टर के नहीं। मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है और गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही है। तो क्या इंडिया में एक केपेक्स रिवाइवल आने वाला है या प्राइवेट प्लेयर्स के प्लान्स बस प्लान्स ही रह जाएंगे? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को ही आंसर करेंगे। हम केयरेज रेटिंग्स के लेटेस्ट डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के केपेक्स साइकिल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और नंबर्स समझेंगे। फिर हम इस केपेक्स में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। हम इंडिया के केपेक्स का एक इंपॉर्टेंट टारगेट मतलब पावर सेक्टर के चेंजेस भी देखेंगे। एंड में हम इंडिया के करंट फाइनेंसिंग सिचुएशन के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के केपेक्स साइकिल के लिए थोड़ा कंटेक्स्ट सेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ड्राइवर होता है। जब किसी इकोनॉमी में फैक्ट्रीज बनती है, रोड्स बनते हैं, पावर प्लांट्स ऑनलाइन होते हैं, तो जॉब्स क्रिएट होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अल्टीमेटली इनकम बढ़ती है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो पिछले 4 सालों में ऑन एन एवरेज 30.3% के आसपास रहा है। ये 28.6% के प्री पैंडेमिक लेवल से एक ग्रोथ है। मतलब इन्वेस्टमेंट तो बढ़े हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पब्लिक केपेक्स बहुत तेजी से बढ़ा है। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 10 सालों से वीक रहा है और फाइनेंशियल ईयर 25 में इलेक्शंस ने कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट भी कर दी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग रुक गई थी। इस पीरियड में कैपिटल आउटले ईयर ऑन ईयर 9% गिर गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी स्लो था। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 29.9% तक गिर गया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड हाफ में स्पेंडिंग में रिवाइवल आया। स्टेट केपेक्स 16% बढ़ा और ये मोमेंटम फाइनेंशियल ईयर 26 तक जारी है। अब असली सवाल ये है कि क्या इंडिया के केपेक्स का रिवाइवल शुरू हो चुका है और क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी अब ग्रोथ आएगा? चलिए दोनों सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट से शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट को इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का एंकर इन्वेस्टर माना जा सकता है। जब प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस कम रहता है तब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी को ऑपरेशनल रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट बिजी रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर 40% बढ़ा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इस 40% ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को गया। कितना बड़ा? 50,000 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर ये अमाउंट 3,900 करोड़ रुपीस था। इस स्पेंड के बिना भी अंडरलाइन केपेक्स में 29% का हेल्दी ग्रोथ हुआ है। और ये पैसे गए कहाँ? रोड्स और रेलवेज गवर्नमेंट के सबसे बड़े बेट्स रहे हैं। इनमें टोटल कैपिटल आउटलेस का लगभग 55% स्पेंड हुआ है। रोड स्पेंडिंग में 21.7% का ग्रोथ हुआ और रेलवेज में 5.6% का। स्टेट्स की बात करें तो स्टेट लेवल केपेक्स में टॉप 19 स्टेट्स फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में 13% ग्रो हुए हैं। लेकिन इस ग्रोथ में अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग परफॉर्म किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में केपेक्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था। गुजरात का स्पेंडिंग 34% बढ़ा और महाराष्ट्र का 33%। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो स्टेट्स फाइनेंशियल ईयर 25 में वीक थे उनका केपेक्स ग्रोथ भी अच्छा ही था। तेलंगाना का केपेक्स ईयर ऑन ईयर 124% बढ़ा, आंध्र प्रदेश का 154% और बिहार का 65%। लेकिन कुछ स्टेट्स स्ट्रगल भी कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में केपेक्स 45% कम हुआ है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के बेसिस पे तो लार्जेस्ट स्टेट है, लेकिन इसका केपेक्स भी 26% कम हुआ। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी केपेक्स कम हुआ है। फिस्कल लिमिटेशन, पॉलिटिकल चेंज और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी के कारण स्टेट्स का परफॉर्मेंस इतना अलग रहा है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने वापस स्पेंड करना शुरू भी कर दिया है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन रेलवेज की सब्सिडियरीज और कोल इंडिया जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या सीपीएससीज में भी केपेक्स बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में सीपीएससीज ने 3.85 लाख करोड़ रुपीस डिप्लॉय किए। ये उनके एनुअल टारगेट का 49% था और एक 13.9% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। इस रेट पे वो फाइनेंशियल ईयर 26 के टारगेट मीट ही नहीं बल्कि शायद एक्सीड भी कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो स्ट्रॉन्ग है। और प्राइवेट सेक्टर का क्या? चलिए देखते हैं। हेडलाइन नंबर से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में 1899 लिस्टेड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का एग्रीगेट केपेक्स 11% बढ़ा और 9.4 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये पिछले साल के 12% ग्रोथ से कम है, लेकिन कम से कम कॉर्पोरेट इंडिया का इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस अभी भी मेंटेन्ड है। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है?
टॉप 6 सेक्टर्स ने टोटल कॉर्पोरेट केपेक्स में लगभग 66% कंट्रीब्यूट किया है। ऑयल एंड गैस ने 19% शेयर के साथ लीड किया, लेकिन इस सेक्टर का केपेक्स पिछले साल से 8.5% कम था। 15% शेयर के साथ पावर सेकंड था, और पावर सेक्टर में ग्रोथ भी सबसे स्ट्रांग है। इनफैक्ट पावर सेक्टर के केपेक्स में 72.6% का ग्रोथ हुआ है। 5G हाइप के बावजूद टेलीकॉम सेक्टर के केपेक्स में 16% का डिक्लाइन हुआ है। ऑटोमोबाइल्स और एंसिलरीज 25% बढ़े, स्टील फ्लैट था, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे नॉन फेरस मेटल्स 53% बढ़े। तो सिचुएशन काफी अनइवन है। कुछ सेक्टर्स हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स अभी इन्वेस्टमेंट्स रोक रहे हैं या कम कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स कंपनीज के ऑर्डर बुक्स में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। कैपिटल गुड्स कंपनीज इन्वेस्टमेंट साइकिल के प्लम्बिंग जैसे होते हैं। जब कोई बिजनेस नया फैक्ट्री बनाना चाहता है या अपना कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, तो वो इन कंपनीज से ही इक्विपमेंट्स ऑर्डर करते हैं। तो इन कंपनीज का ऑर्डर बुक एक लीडिंग इंडिकेटर जैसा होता है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि अगले 1-2 साल में केपेक्स कैसे हो सकता है। फिलहाल सिग्नल्स पॉजिटिव लग रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कैपिटल गुड्स कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऑर्डर बुक्स में 20.5% का ग्रोथ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 13.7% बढ़ा था। कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 24 का CAGR सिर्फ 4.8% था। मतलब कैपिटल गुड्स कंपनीज बस अपने ऑर्डर बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो इन्हें बहुत अग्रेसिवली बढ़ा भी रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड से फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ तक इन कंपनीज के ऑर्डर बुक्स 7% बढ़े हैं। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट के डेटा से कनेक्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में नए इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स का टोटल 15.1 लाख करोड़ रुपीस था। ये लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ से 15% ज्यादा है। इन अनाउंसमेंट्स का 88% प्राइवेट सेक्टर से आया। और ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? 57% के साथ मैन्युफैक्चरिंग लीड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में मेटल्स और मेटल प्रोडक्ट्स 41% के साथ लीड कर रहे हैं। 36% के साथ इसके बाद हैं केमिकल्स। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स जैसे नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 16% था। मतलब कई साल के लो कॉन्फिडेंस के बाद प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स नहीं। जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में 4.1 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट हुए थे, लेकिन इसमें से भी 63% गवर्नमेंट का ही था। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अभी भी अनाउंसमेंट जितना नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस तो किए हैं, लेकिन ये प्रोमिसेस पूरे होंगे या प्राइवेट प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस फिर कम हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे केपेक्स साइकिल में एक सेक्टर पे अटेंशन देना जरूरी है, और वो है पावर। इस सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। इंडिया का पावर डिमांड ज्यादातर प्रोजेक्शन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एयर कंडीशनिंग पेनिट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग डिमांड, ये सब बढ़ रहे हैं, और इन सब से बहुत ज्यादा पावर डिमांड भी जनरेट होता है। इस डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स में भी ग्रोथ आ रहा है। केयरएज के एस्टिमेट्स के हिसाब से पावर जनरेशन केपेक्स फाइनेंशियल ईयर 28 तक 8% CAGR से बढ़ेगा। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज का कैपेसिटी एनुअली 13% बढ़ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज का कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 25 में 28 गीगावाट था। फाइनेंशियल ईयर 26 में 41 गीगावाट्स तक ये पहुंचेगा, और फाइनेंशियल ईयर 28 तक 53 मेगावाट्स तक। मतलब 3 साल में कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी लीड कर रहा है। बैटरी स्केलिंग बढ़ रही है। PLI स्कीम्स, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी पुश के कारण भी एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बन रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए इन चेंजेस से पूरे वैल्यू चेन पे इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसमिशन कंपनीज और कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल इंडस्ट्रीज पे भी इन चेंजेस का इंपैक्ट पड़ सकता है। मतलब इंडिया के नेक्स्ट केपेक्स साइकिल को पावर सेक्टर शायद सपोर्ट करेगा। तो इंडिया में केपेक्स में ग्रोथ आ सकता है, लेकिन ये केपेक्स फंड कहां से होगा? चलिए देखते हैं। बैंक क्रेडिट स्लो हुआ है। टोटल इंडस्ट्रियल क्रेडिट सितंबर 2025 तक 7.3% बढ़ा। लास्ट ईयर ये नंबर 8.9% था। इंडस्ट्रियल क्रेडिट में बड़े कंपनी 71% कंट्रीब्यूट करते हैं। इस सेगमेंट में भी बस 2.4% का ग्रोथ हुआ। लेकिन जहां बड़े इंडस्ट्रीज में क्रेडिट ग्रोथ स्लो था, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में 22% का क्रेडिट ग्रोथ हुआ। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी 22.5% का ग्रोथ हुआ। मतलब बैंक लोन्स तो दे रही है, लेकिन बड़ी कंपनीज को नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े कंपनीज के पास ऑप्शंस हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स हेल्दी हैं। कंपनीज अपना केपेक्स, इंटरनल अक्रूवल्स या रिसीवेबल्स और बॉन्ड मार्केट से फंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस ईयर ऑन ईयर 4% बढ़ा और 5.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा। फॉरेन कैपिटल की बात करें तो नेट FDI फाइनेंशियल ईयर 26 के अप्रैल टू अगस्त पीरियड में डबल से भी ज्यादा हुआ।
और $10 बिलियन तक पहुंचा। ग्रॉस इनफ्लोज 18% बढ़े, लेकिन इंडिया का आउटवर्ड एफडीआई भी 26% बढ़ा है और $12.4 बिलियन तक पहुंचा। ये पिछले कुछ सालों का हाईएस्ट नंबर है। मतलब फॉरेन कैपिटल इंडिया आ रहा है और इंडियन कंपनीज भी अब्रॉड इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस में ग्रोथ का एक सिग्नल है। करंट केपेक्स साइकिल रिवाइवल के साइंस दिखा रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्ट्रांग है और अब शायद प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें चीजें क्लियरली देखनी होंगी। डोमेस्टिक डिमांड अभी भी अनइवन है, अर्बन डिमांड स्लो हो चुका है, ग्लोबली भी सिचुएशन अनसर्टेन है, ट्रेड पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस भी प्रेजेंट हैं। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े तो वो शायद अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का केपेक्स रिवाइवल अब फाइनली शुरू होने वाला है? क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी अब ग्रोथ आएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।